हेलो बच्चों, इस बार केमिस्ट्री का जो पेपर आया था नीट में, कमाल का पेपर था। इतनी बढ़िया से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हुई थी और बिल्कुल बेसिस पर आधार पे जो है आपके क्वेश्चंस बनाए गए थे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनको स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सॉल्व ही नहीं करना था, या अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सॉल्व कर रहे थे तो उसमें टाइम लगना था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन आंसर था, अगर आपको डेड श्योर आंसर पता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व किया है बच्चों ने तो टाइम सेव करके ये क्वेश्चन सॉल्व किए गए। और ये ट्रिक आकाश में बच्चों को बताई गई थी क्लासरूम के टाइम पे, और हमारे पैकेज में भी इस तरह के क्वेश्चंस थे जहां से बच्चों को बताया जाता था कि देखो इस तरह के क्वेश्चन आए तो सिंगल ऑप्शन अगर होता है तो हमें सिर्फ एज बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन टिक करने होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है ये मैच विद द लिस्ट। इसमें अगर आप देखेंगे तो इन ऑप्शंस में मल्टी करेक्ट जो ऑप्शंस होते हैं यानी मैट्रिक्स मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में ये ट्रिक पॉसिबल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो हमने क्लासरूम स्टूडेंट्स को बताई थी। यहां ऑप्शन में अगर आप देखें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, और इस तरह के ट्रिक में आप ये देखेंगे कि किसी एक ऑप्शन के 4 डिफरेंट ऑप्शन रिपीट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है डी ऑप्शन का अगर आपको श्योरली पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो बस आपका काम हो गया। डी का जो ऑप्शन बैठेगा वो सेकंड होगा, वो एक में ही ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था। और आपने देखा होगा नीट के आंसर की में यही ऑप्शन आ रहा है। ठीक इसी तरह से बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी कुछ ऐसा ही सीक्वेंस बन रहा है। डी के चारों ऑप्शन बन रहे हैं अलग अलग, मतलब ये तो पता ही आपको एक ऑप्शन का एक ही करेक्ट आंसर है, मल्टी करेक्ट तो है नहीं। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि इसमें डी ऑप्शन में आयरन 2+ से आयरन 3+ बन रहा है, यानी n फैक्टर 1 है। तो इस कन्वर्जन के लिए एक ही फैराडे की आवश्यकता थी, और एक फैराडे आपका ऑप्शन कहां मिल रहा है बच्चों? थर्ड में। इसका मतलब एक ही ऑप्शन अवेलेबल है डी थर्ड के साथ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो करेक्ट हो गया ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट ये प्रोसेस आप देखिए, यहां पे अलग अलग टाइप की थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस है। यहां अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन को ध्यान दें तो आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है कि ऐसी प्रोसेस होती है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस की जाती है। अब अगर ए का ऑप्शन देखें सेकंड, तो आप देखेंगे कि एक ही ऐसा ऑप्शन बनाया गया था, इन्होंने ऐसा ऑप्शन बनाया था जिसमें एक ही सेकंड ऑप्शन दिया गया हो, तो करेक्ट हो गया। बाकी अपने आप ही करेक्ट ऑप्शन आंसर है, क्योंकि और पॉसिबिलिटी ही नहीं आ रही यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए नंबर 4। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, और आपको पता वर्क डन का फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल का -2.303 nRT log ऑफ P1 अपॉन P2। तो क्योंकि P2 आपका P1 जो है इनिशियली ज्यादा था और फाइनल प्रेशर कम था, तो ये लॉग वैल्यू पॉजिटिव, और इसलिए इसका वैल्यू क्या आना था? नेगेटिव। और आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन नेगेटिव आ रहा है और थे नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 5 में इसी तरह से मैट्रिक मैक्सिमम। फिर आप देखिए अमोनिया वेल नोन है कि ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, यानी एक ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये देखिए अब एक ऑप्शन फर्स्ट एक ही जगह अवेलेबल है, ये देखिए आप। तो यहां से भी आपका श्योर आंसर आ रहा है कि एक ही ऑप्शन गिवन है, और वो भी आपको 100% पता होगा, तो आप श्योरली इसको कर जाएंगे। और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका जो क्वेश्चन भी वही था, आंसर भी वही था, और उसी के अंदर हिंट था। जैसे होमो का मतलब होता है एक ही काइंड का, और हेट्रो का मतलब होता है मोर देन वन काइंड का। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन दोनों ही था, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही जो है वो ट्रू थे, बोथ स्टेटमेंट एंड आर ट्रू, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा था। तो देखा बच्चों, अगर आपने इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती तो ये 6 क्वेश्चन में आपको 6 मिनट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, 3 मिनट में या उससे भी कम टाइम में आप ये क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के साथ सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह की ट्रिक्स कोटा आकाश में बताई जाती है क्लासरूम टीचिंग के टाइम पे। इसीलिए बच्चों हमारे इस साल का स्कोर भी बहुत टॉप हाईएस्ट रहा है, इसी तरह की ट्रिक्स और स्ट्रैटेजिकल टीचिंग की वजह से। थैंक यू वेरी मच। हेलो प्यारे बच्चों, क्या नीट 2024 में फिजिक्स का पेपर लेंथी और डिफिकल्ट था या फिर ट्रिकी और आईक्यू बेस्ड था? अपने आकाश कोटा के बच्चों ने फिजिक्स के पेपर को न केवल अपनी स्ट्रेंथ से सॉल्व किया, उन्होंने अपने आईक्यू का भी पूरा भरपूर यूज़ किया, और उसकी बदौलत उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट बनाया। मैं पवन कोशी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, अपना आकाश कोटा में
आपके सामने उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो बच्चों ने आईक्यू के थ्रू सॉल्व किया, ना कि डिटेल में सॉल्व किया गया है। तो उन्हीं में से पहला क्वेश्चन आप देखिए, एक लॉजिक गेट पर आया जिसके अंदर आपको ए बी दो इनपुट दिए और आउटपुट वाई पूछा गया। अब इसमें हमें ट्रू टेबल को देखना था कि इनमें से किस ऑप्शन की ट्रू टेबल है। बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं प्लस साइन है, प्लस मतलब और है, और गेट का अंदर ध्यान रखिए, और गेट में अगर इन दोनों में से कोई भी एक 1 होता है तो रिजल्ट 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए बार की वैल्यू 1 होगी, तो वाई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1। लेकिन जब मैं बी वाला पोर्शन देखता हूं तो ए की वैल्यू 0 होने पर वाई की वैल्यू 1 नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ए बार के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा आंसर गलत है, तो ये भी गलत होगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो बी का नेगेशन करते हैं तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाता है आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैटरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चों ने पूरा का पूरा सॉल्व किया और बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में सोचा गया। बच्चों जब कोई बैटरी कनेक्टेड होती है तो उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि उसके पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस के साथ है। तो अगर रेजिस्टेंस पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें वही टर्मिनल पोटेंशियल होगा। आई की वैल्यू कैसे निकाली आप लोगों ने, E/R + R। अगर हम डेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये है 10, 1 + 4 मेक्स 2, यहां रखा 2 × R4 8, तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल हो जाता है 8 वोल्ट और आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी और आईक्यू बेस्ड था बच्चों। इसमें एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। क्या आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ज्यादा होती है? तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ये ऑप्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है? नहीं। इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इस ऑप्शन की वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 है तो शायद ये आंसर हो सकता है। इस ऑप्शन की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन इसकी भी वैल्यू लेस देन 1 है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बिना सॉल्व किए पेन चलाए आप सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे और बहुत सारे आकाश बच्चों ने ऐसा ही किया है। नेक्स्ट, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या फिर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। जहां एनर्जी गैप ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा, तो इसके लिए हो जाता ऑप्शन नंबर 1। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी गैप कम होता जा रहा है तो वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बच्चों बिना पेन चलाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको अगर ये फॉर्मूला याद है कि अगर यहाँ m1 और m2 2 मासेज है, इधर से उस पर फोर्स लग रहा है F1, इधर से लग रहा है F2, और बीच में अगर आपको नॉर्मल या टेंशन निकालनी होती है तो इस फोर्स को इस मास से मल्टीप्लाई करते हैं, इस फोर्स को इस मास से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड करके टोटल मास से डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, N = T = F1 m2 + F2 m1 अपॉन m1 + m2। केवल सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना था। देखिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, इधर 4 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर 6 न्यूटन। तो मींस नीट 2024 के कुछ क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और आईक्यू बेस्ड थे बच्चों। अगर आप वाकई नीट क्रैक करना चाहते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अपना आईक्यू भी डेवलप करना होगा, और अपना आकाश कोटा में बच्चों को ना केवल नॉलेज से नवाजा जाता है, उनका आईक्यू भी डेवलप किया जाता है। थैंक यू।